बच्चों, आज हम हिंदी में अकबरी लोटा हास्य कथा का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार हैं अन्नपूर्णा नंद जी, नंद वर्मा। आइए अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। उनका जन्म 21 सितंबर 1895 को हुआ। वे हिंदी के हास्य लेख के सुप्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। उनकी मुख्य रचना मनमयूर, मेरी हजामत, मंगलमोद, महाकवि, चच्चा। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया। उनका पहला निबंध खोपड़ी प्रसिद्ध हास्य पत्र मतवाला में प्रकाशित हुआ, जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा। उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हो गई। ये कहानी अकबरी लोटा हास्य से परिपूर्ण है, यानी हास्य इसमें आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें आपको हास्य के साथ साथ व्यंग शैली का भी प्रयोग मिलेगा। आइए कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी आरंभ होती है लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी और उनके मित्र बिलवासी मिश्र और एक अंग्रेज के बीच में। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठेठेरी बाजार में उनमें मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए कभी ना मिलते थे। यानी वो अच्छा गाते थे, अच्छा पीते थे, मतलब अच्छा खाते थे और अच्छे ढंग से रहते थे, परंतु इतने सारे रुपए उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग की उनसे, तो उनका दिल बैठ गया। थोड़ी देर तो उन्हें बेचैनी हुई, फिर उनका दिल बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, यानी उनको चिढ़ाते हुए कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो झाऊलाल को ये क्या हुआ, जो उनकी पत्नी ने ये बात कही, झाऊलाल को ऐसा लगा कि जैसे उनकी बेइज्जती हो गई, उनके अभिमान को ठेस पहुंच गई, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिल मिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो पत्नी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। लाला झाऊलाल बोले, अजी इसी सप्ताह ले लेना। पत्नी बोलती हैं, सप्ताह से आपका मतलब 7 दिन है या 7 वर्ष? लाला झाऊलाल रौब से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, बात पक्की? जी हाँ, बात पक्की। लेकिन दिन बीतने लगी और रुपयों का प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था, यानी उनके सम्मान का प्रश्न था कि उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें कही थी कि मैं 1 हफ्ते में दे दूंगा आपको पैसे, लेकिन आज वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। अपने ही घर में अपनी ही साख का था। आज प्रश्न क्या था, अपने ही घर में अपनी साख का। देने का पक्का वादा करके अब ना दे सके तो वह क्या सोचेगी, कौन सोचेगी, यानी पत्नी क्या सोचेगी कि मतलब उन्होंने पक्का वादा किया और अब उसको पूरा नहीं किया। उसकी नज़रों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। पक्की बात शब्द रह रहकर उनके कानों में गूंज रहा था, जो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि 5वें दिन मुझसे 1 हफ्ते के अंदर मुझसे तुम पैसे ले लेना। अब बार बार उन्हें यही लग रहा था कि पत्नी को अपनी उदारता की इतनी कहानियां सुनाई थी उन्होंने कि वो बोलेगी कि जब मेरा नंबर आया, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तब आपने मुझे नहीं दिया। अब उनके पास अंतिम जो सहारा था वो था उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र। तो उन्होंने 5वें दिन अपने पंडित मित्र बिलवासी मिश्र को अपनी सारी बात सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं,
पर कहीं से मांग के लाने की कोशिश करता हूँ। अगर प्रबंध हो जाए तो कल शाम को तुमसे मिलता हूँ। पंडित बिलवासी ने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं मांगने की कोशिश करता हूँ। अगर हो जाता है तो मैं कल शाम आकर तुमसे मिलता हूँ। आज यही शाम थी। सप्ताह का अंतिम दिन, यानी वही दिन लौट आया, जैसे हफ्ते का वो दिन आ गया जिस दिन उनकी पति ने मांगा था, है ना। तो कल 250 रुपये गिनकर देने हैं या साड़ी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि रुपया ना पाकर उनकी स्त्री फांसी ना देगी। वो जानते थे कि उनकी स्त्री उन्हें फांसी तो नहीं देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी उन्हें पता था मेरी पत्नी मुझे कोई सजा तो नहीं देगी, लेकिन जो वो हंसेगी मुझ पर, वो हंसी जो है बहुत ही उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी। अभी पंडित विलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध ना हो पाया तो उनके मन में पंडित झाऊलाल के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसी उधेड़बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज़ दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। मतलब जो लोटा था वो इतना बेढंगा हो चुका था, यानी जैसे गिरने से बर्तन में गड्ढे से पड़ जाते, छेद सा हो जाता है, उसी तरीके से उस लोटे में कई छेद हो रहे थे। वो तो टेढ़ा मेढ़ा लगता था। तो पंडित झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था तो नया, 2 साल पहले ही बना पर लगता था जैसे अपना बाप डमरू हो और माँ दिल चिलमची। लाला झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर के पास खड़े थे, यानी मुंडेर मतलब किनारे पर खड़े थे। मुश्किल से 1 घूंटी पी पाए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम से एक चीज इजाद की थी, यानी आविष्कार की थी। कहना ना होगा कि वह सारी शक्ति अब इस लोटे के पक्ष में थी। यानी लोटा 3 मंजिल से गिरा था, मतलब वो बहुत तीव्र गति से गिरा था। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन से खून नहीं। ठेठरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंचे तिमंजिले भवन से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। यानी एक तो 3 मंजिल से गिरा, ऊपर से वो जो जिस गली में गिरा था वो वहाँ पर बहुत ही अधिक भीड़ रहती थी। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला जी तब तक दौड़कर नीचे उतरे। एक भारी भीड़ कि उनके आंगन में घुस आई, क्योंकि सब जानते थे कि ये झाऊलाल जी का घर है। तो जब वो ऊपर से लोटा गिरा तो सारी भीड़ कहाँ आ गई? झाऊलाल जी की। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था, यानी एक अंग्रेज था मुख्य पात्र उसका, जो नख से सिर तक भीगा हुआ था। यानी पैर के नखून से लेकर सिर तक भीगा हुआ था, क्योंकि लोटे का सारा पानी उस व्यक्ति के ऊपर गिरा था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए कि मेरे द्वारा जो लोटा गिरा था हाथ से छूटकर, वो इस अंग्रेज के ऊपर गिरा है। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक हैं तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया, मतलब वो उनसे लड़ने लगा। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भी ऐसा प्रकांड कोश है। यानी पहली बार जो वो अंग्रेज था वो गुस्से में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, यानी गालियां दे रहा था। पहली बार लाला झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियां होती हैं। इस समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए, यानी पंडित बिलवासी मिश्र जो उनके मित्र थे वो वहाँ आंगन में आ गए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को वहाँ से बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। ये उन्होंने किससे कहा?
अंग्रेज से कहा। साहब धन्यवाद करते हुए वह बैठ गया। फिर बोला, आप इस आदमी को जानते हैं? बिलवासी मिश्र से बोला अंग्रेज कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं इस व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता। नीना राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। वो उनकी बुराई करते हैं, किसकी? झाऊलाल जी की। पंडित, उनके मित्र पंडित विलवासी मिश्र, कि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानना चाहता जो आते जाते राहों पर चलते हुए लोगों पर वार करते हैं लोटे से। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज कहता है, मुझे यह पागल सा प्रतीत होता है। मेरी नज़र में यह मुजरिम है। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को क्या हो गया है। वह मन ही मन में उन्हें कोसने लगे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा मित्र आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। यानी बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल से कहते हैं कि अंग्रेज से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। यानी झाऊलाल से वह लोटा खरीदने का नाटक करते हैं कि मैं उसके 50 रुपए दूंगा। लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, यानी अंग्रेज ने हैरानी से उनसे पूछा, इस रद्दी लोटे में को आप 50 रुपए का दाम क्यों दे रहे हैं? आखिर इस लोटे में ऐसा क्या है? आप इस लोटे को रद्दी कह रहे हैं? मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर क्या बात है? अंग्रेज पूछता है, आखिर क्या बात है? जनाब यह, बिलवासी मिश्र कहते हैं, जनाब यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में सारा संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यानी जो पुरातत्व विभाग है वो इस लोटे को खोज रहा है। अच्छा, अंग्रेज जवाब देता है। बिलवासी मिश्र कहते हैं, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। इस बात की अब जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उनसे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दे दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 1957 तक इस शाही घराने में रहने का पता है। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता हो गया। कि ये पता है कि इतने सन तक ये शाही घराने में रखा हुआ था सुरक्षित, लेकिन उसके बाद ये चोरी हो गया या लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ का विशेष प्रभाव पड़ गया। वह बोला, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, यह मेरा हक है। ज़रूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आप ही ने किया है। बिलवासी मिश्र बोलते हैं कि हाँ ज़रूर है, क्योंकि लोटे से आप ही ने स्नान किया है तो आपका ही इस पे हक है। आपने, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। तो वह अंग्रेज को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये लोटा बना ही आपके लिए है, इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपये दे रहे थे तो मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, अंग्रेज ने कहा। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को यानी अंग्रेज को ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं
500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ, मतलब उनके मुंह पर अफसोस का भाव था, और उन्होंने अपने 250 रुपये, जो 200 रुपये थे, वो ज़मीन 250 रुपये जो वो ज़मीन से उठा लिए और अकबरी लोटा, और अंग्रेज से बोलते हैं कि अकबरी लोटा आपका हुआ, ले लीजिए, मेरे पास सिर्फ 250 रुपये से अधिक नहीं है। अंग्रेज साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीज़ें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो फिर वो बिलवासी मिश्र से पूछते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां और जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, इस पर नूरजहां ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि उसने जहांगीर के दूसरे कबूतर को उड़ाकर दिखाया कि इस तरह मैंने आपका कबूतर उड़ाया। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान निछावर कर गए, यानी दिलो जान से निछावर हो गए। उन्होंने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। वो अंग्रेज कहता है कि जो जनरल डगलस हैं, उनका जो अंडा है वो तो कम पुराना है, यानी एंटीक है, पर मेरा लोटा तो उनसे एक पीढ़ी और पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी वो अपनी राह पर चले गए। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र ने एक जोरदार ठहाका लगाया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि उन्होंने अंग्रेज को मूर्ख बनाकर अपने परेशानी का हल निकाल लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में चतुराई से काम लेना चाहिए, अर्थात हमें किसी भी परेशानी का सामना बुद्धि और विवेक के साथ करना चाहिए।